सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 29 की तीसरी चौपाई तक श्रवण किए थे। चौथी चौपाई में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कहत न साई होई ही अनीकी और रिझत राम जानी जन जी की रहती न प्रभु चित चूक किए की और करत सुरति से बारहिए की मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि कई भक्त जो है महाराज कहने में उनको ज्ञान नहीं है, बुरा कह दिए, लेकिन उनका भाव अच्छा है। तो हमारे राम जी तो अपने जनकी जी की बात को जानकर के लिखते हैं। यह बात कहने की नहीं है, कहने से उसका रस चला जाता है। मन ही मन समझ रखने की है कि उसके आनंद में डूबे रहने की, हृदय में यही रहना अच्छा है। इसलिए कह रहा महाराज कहत न साय होई है नहीं की। यहाँ तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि अर्थात मुझसे कहने में नशानी है। जो अपने को सेवक कहता हूँ ये गलत है, मैं कहाँ भला सेवक हूँ। लेकिन राम सुशाम कुसेवक में सुराम जैसा स्वामी और मेरे जैसा कुसेवक, तुम्हारा सर सेवक की प्रीत रुचि रखें का राम कृपाल। इनकी रीति यही रही है कि मेरे हृदय में प्रीत है, यह ही की नीकी है। और महाराज जो है ही नीकी का भाव बताते हैं कि हम श्री राम जी के हैं और ये इसमें हृदय में बड़ा दृढ़ है। हो अनाथ ना हो अनाथ प्रभु तुम अनाथ हित चितिया सुरति कबहु नहीं जाई। मरे बिने पत्रिका के अंतर्गत इस महाराज बता रहे हैं चित की बिने कबहु नहीं जाई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाव आगे लेख में लिखते हैं कि संत यह कभी नहीं कहते कि स्वामी हमारी सराहना करता है, अतएव ये नहीं कहते। उस सुख को हृदय में रखना उत्तम है। इससे गंभीरता सिद्ध होती, हृदय की अनंतता और गंभीरता को जानकर के प्रभु प्रसन्न होते हैं। महाराज इस चौपाई के भाव नारद पंचरात्र के प्रथम रात्र के अध्याय 12 के श्लोक 39 में स्पष्ट हैं। मूर्खो बदत विष्णाय बुधो बदत विष्णवे नमित्येवमथर्थमर्थ च द्वयोरेवं समं फलम। अर्थात मूर्ख लोग विष्णाय नमः कह देते हैं, विष्णुवे नमः की जगह विष्णाय नमः कह दिया। मूर्ख है, उनको उच्चारण आता नहीं, कह दिया। और पंडित विष्णुवे नमः कहते हैं, लेकिन दोनों का तात्पर्य नमन और जो है फल एक ही है। आशय है कि मूर्ख समझता है कि जैसे राम ने रामाय होता वैसे ही विष्णु में विष्णाय होगा। वह यह समझ करके कि भगवान को प्रणाम करते हुए विष्णाय कहता है और व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध है, पर अस्तुता महाराज शुद्ध तो विष्णुवे नमः है। अब उसने विष्णाय नमः कहता अशुद्ध है, लेकिन पंडित शुद्ध शब्द विष्णुवे नमः कह करके प्रणाम करता है। और भगवान मूर्खों के हृदय के शुद्ध भाव से को देते हैं कि मूर्खों के हृदय में भाव तो प्रणाम करने का है, लेकिन विष्णाय नमः कह दिया। वही फल जो पंडित को देते हैं वही फल उसको दे देते हैं। तो वही कह रहे कहत नसाय हो ही नहीं की। जान जन जी की यानी जी की सहन करके रीझते हैं। भाव यह है कि हृदय अच्छा न हो और वचन ही से रिझाना चाहो तो नहीं रिझते। आप कितनी बढ़िया संस्कृत करो, लेकिन महाराज जो है आपके हृदय में भाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं। यह अर्थ और भाव विनय के 178वें पद के महाराज लिखा हुआ है। कहत नसानी हुई है नाथनी की है जानत कृपा निधान तुलसी के जी की है।
महाराज इन चरणों में भी सिद्ध होता है कि महाराज जो है वे लिखते हैं कि यह मंत्र उपहृदयगत प्रभु की प्रसन्नता हृदय में रखने में ही भला है, कह देने में बाहर चली जाती है। इसलिए वो कहते महाराज कहत नसाय, यानी जो है अर्थ अत्यंत कह रहे हैं कि नसाई का अर्थ है कि अत्यंत अशुद्ध है, पर अर्थ कथन नहीं निकल सकता। लिखते हैं कि ऊपर से के कथन से बात सिद्ध हो गई कि जीव मात्र का बाह्य व्यवहार संसार की दृष्टि में निहायत बुरा नशाय हो या भला हो, पर जगदीश्वर तो हृदय के प्रेम को जानते हैं और प्रेम को जानकर के प्रसन्न होते हैं, व्यवहार को कदाप नहीं देखते। महाराज स्वामी जी लिखते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनकर तो प्राकृतिक राजा भी रिझ जाता है। फिर राम जी सरकार तो जानकारों की शिरोमणि हैं, हृदय के अंतर की बात जानते हैं, वह तो विशुद्ध प्रेम से रिझते हैं। सो वहाँ मेरी क्या स्थिति है सो सुनिए कि जगती तल में मेरे जैसा मंद और मलिन बुद्धि खोज नहीं मिलेगा। इतनी योग्यता पर भी मुझे आशा होती हो कि मेरे जैसे सठ सेवक की प्रीति और रुचि रखें। क्यों कि आपने बानर भालुओं की प्रीति रुचि रखा, पत्थर को जहार सरिसा बना दिया, नल नील के स्पर्श किए पत्थर से भले ही जो है महाराज जाएं, पर वो बोझ संभालें, ऐसा नहीं बंधे रहें, ये भी ऐसा नहीं हो सकता। ये तो प्रभु अपने स्वभाव को महाराज जो है ऐसा लगा दिए कि पत्थर अपना स्वभाव त्याग दें, आवश्यक नहीं। स्वभाव से उनका पल बनना संभव था, सरकार ने उनकी पीठ को सम्मान दिया, असंभव को संभव करने की रुचि उन्होंने रख ली। महाराज ऐसी ही आशा मुझे भी है कि हम जो है महाराज वो पशुओं की पशुता का स्वाभाविक है, फिर भी अपराधी नहीं। मैं तो मनुष्य होते हुए पशु से भी गया बीता हूँ। मैं भारी ढीठ और अपराधी हूँ। मालिक तो सीतानाथ हैं, एक पत्नी प्रति, और उसकी भी कठिन अग्नि परीक्षा लेने वाले, और उनका सेवक मैं क्या तुलसीदास, जार पत्नी का दास, अपने प्रभु के बदनाम करने वाले नाम को धारण करने वाला। मैं स्वयं अपने को तुलसीदास कहता हूँ और सबसे यही कहलवाता भी हूँ। सरकार के हजारों नामों में से एक नाम है तुलसी बल्लभ। इसी नाम को चुन करके बारंबार इनको महाराज इस बदनामी की याद नहीं दिलाता हूँ, बल्कि उपहास कराता रहता हूँ। प्रभु अगर हमारे को नहीं जो है संभालोगे तो आपका उपहास होता है। सहस नाम सुन भनित सुन, तुलसी बल्लभ नाम। भगवान श्री राम जब महाराज कहते सहस नाम मुनि भनित सुनी, तुलसी बल्लभ नाम सकुचत ही हंस निरखिसी, धर्म धुरंधर राम। सीता जी की तरफ देखते हैं कि देखो ये अपने आप को तुलसी बल्लभ राम की उपासना कर रहा है, जिसका भाव यह है कि सरकार सीता जी को और देख करके सब चाहते हैं कि देखो हमारी करनी कि हमने जलंधर की स्त्री का अस्तित्व बिगाड़ा और सीता के हरण के कारण हम ही हुए। फिर हमारी यह जबरदस्ती कि फिर उन्हीं की अग्नि परीक्षा लिया तुलसी का। तुलसी का नाम लेते ही हर तरह प्रभु के मन में संकोच और लज्जा होती है, और दूसरों को याद दिलाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम की घोर बदनामी और हंसी होती है। परंतु मैं ऐसा सठ तुलसीदास और ढीठ सेवक हूँ कि अपराध सदा करता रहता हूँ। मेरी यह ढिठाई और सठता बहुत बड़ी है और इतनी घृणित है कि सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ दी कि ऐसा पात की हमको भी इसकी गंदगी घिनौनी लगती। इस दशा को समझ करके मुझे अपने भीतर ही भीतर हृदय के अंतस्थल में भारी भय है। अपने ही कसूर से कांपता रहता हूँ, परंतु सरकार को देखता हूँ कि सपने में भी इस महापाप की ओर ध्यान नहीं देते। जब कुटिल मन वाले कर्मचारियों, यमराज, चित्रगुप्त आदि नरक के परम अधिकारियों ने देखा कि सरकार उधर ध्यान नहीं देते तो उन्होंने हमारी निंदा किया। तो सरकार ने निंदा और लोक अपलोक सुनकर के बड़े स्नेह भरे चित्त से, बसल भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और मैं निहाल हो गया। कह रहे भगवान ने मेरे को देखा। महाराज क्रोध या दंड के बदले सरकार ने उल्टे सराहना किया मेरी भक्ति से। ऐसा हुआ कि मैं अपने को और मेरी बदनामी को, उसकी मति बिल्कुल भूल गई। भगवान कहते भैया उसकी बुद्धि खराब हो गई है, वो हमारी बदनामी कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गया है, गलती उसकी नहीं, भूल गया। ये कोई दोष नहीं, बल्कि भक्ति में ऐसा विभोर हो जाना
मेरे सच्चे दास का भारी गुण है कि भक्ति में आनंद ऐसा हो गया कि उल्टा ही कहने लग गया। ऐसा आदर्श दास होना भी चाहिए। प्रभु की ऐसी कृपा, ऐसी ममता एक रहस्य की बात है। अपने जी में समझ करके प्रभु की इस ममता और ममता पर महाराज लोटपोट हो जाते तुलसीदास। ऐसी ममता महाराज बल बल जाने की बात है, मुंह से कहने की बात नहीं है। यह बात की सरकार अपने भक्त के जी की बात जान करके रिझ जाते हैं। भक्त के मन में क्या है? सरकार शायद अपनी निंदा से ही रिझते हैं, उनको अपना उपहास ही प्रिय है। देखो न, तुलसी जैसे निंदा के अपराधी दंड को देना तो दूर रहा, उल्टे उसकी सराहना करते हैं। महाराज ये जो है कह रहे हैं, इसलिए इसके कहने में हानि है, बात बिगड़ जाती। यानी हाँ, उसके हृदय में एक बार भी अच्छा भाव आता है तो सरकार उसे 100 बार याद करती है, और खराब को देखते ही नहीं। देखो बाली को जिस पाप पर मार डाला तो वही पाप सुग्रीव और विभीषण ने भी किया, पर सरकार ने उनका ख्याल तो सपने में भी नहीं किया। और भरत जी आदि के सामने महाराज उनकी प्रशंसा किया, अघाए नहीं, उनका आदर सत्कार किया, इतना कि अपना सखा कहा और कहा ये न होते तो हम रावण से युद्ध नहीं जीतते। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि रहतीन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बारहिए की। महाराज बता रहे हैं कि प्रभु के चित्त में अपने जन की भूल चूक नहीं रहती, वे उनके हृदय की नीकी को बारंबार याद करते हैं। चूक करना मनुष्य का कर्म है। भाव यह है कि वचन और कर्म से बिगड़े पर मन से अच्छा हो तो श्री राम जी रीझते हैं। वचन बेश से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से बने जो बनी बनाई राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। चूक करना महाराज मानवी कर्म है। वाल्मीकि जी ने कहा कदाचित उपकारेण कितेन केन तुष्यति, न स्मर्त्य पराकपकाराणां सतमप्यात्मत्यता। कहते हैं वाल्मीकि जी महाराज, कदाचित किसी प्रसंग से कोई किंचित भी श्री राम जी का उपकार कर दे तो संतुष्ट हो जाते हैं, और यदि सैकड़ों अपराध भी कर डाले तो उसको अपना जो है समझ करके उसका ख्याल नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला। अब चे सुदुराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेवत मंतव्य सम्यग्य व्यवस्थो ही। तात्पर्य यह है कि जिसने यह भली भांति निश्चय कर लिया है कि भजन के समान और कुछ नहीं है, जिसके मन में केवल अनन्य भजन का निश्चय है, परंतु काल स्वभाव कर्म आदि के वशीभूत होकर के वचन और कर्म से व्यभिचार होते रहते हैं, तो इसमें उसका क्या बस। ऐसा समझ करके प्रभु उसके हृदय की सच्चाई को देखते रहते हैं और चूक की ओर देखते नहीं। जनगुण अनप गणत सुमेर कर अवगुण कोट विचारण, अपने देखे को दोष सपने राम नूर धरे। अपराध अगाध भय जमते अपने उर आनत नाहिन जो, गणिका गजगीध जामिल के गणपातक पंच सुराने के। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कैसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो दबे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति दे तो गीत सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो को उदार जग माही,
जो संपत्ति 10 शीस अर्पि कर रावण शिव पहिलीनी सो संपदा विभीषण कहूँ अति सकुच सहित हरि दीनी ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास अंत में लिखते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मोरे। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मोरे। तो भज राम काम सब पूरन करहीं कृपा निधि तेरो ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन।